नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम हिंदी मंजूषा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो आपको डाला था उसमें हमने देखा था कि समास, उसके परिभाषा, उसके भेद और अव्ययी भाव समास भी हमने उसमें देखा था। तो आज हम दोस्तों उसके आगे देखने वाले हैं। जो उसका अगला भेद है वो क्या है? तत्पुरुष समास। तो आइए हम देखते हैं, तत्पुरुष समास की बात करते हैं। ठीक है, आज क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। क्या है कि वह समास जिसका पहला पद गौड़ हो, जिसका प्रथम पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो या मुख्य हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। लेकिन तत्पुरुष समास में जो है कि ये चीज आता है कि प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें होती है, जब इसके भेद हम बात करते हैं तो आती है, तब हम यहाँ पे लिखते हैं तत्पुरुष समास के भेद है। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। देखिए, इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं। इसके मतलब तत्पुरुष समास के, इसके मुख्यतः कितने? दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला देखिए क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तो ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। और दूसरा होगा व्यधिकरण तत्पुरुष। तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। इसका जो है, इसके दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। क्या होता है? इसके दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। इसमें दो पद होते हैं, दोनों पदों की विभक्तियां क्या होंगी? समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं। ठीक, सही है। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे सही दिख रहा है ना? तो ठीक है, इसके दोनों पदों की विभक्तियां समान होती है। तो ये हो गया क्या? समानाधिकरण तत्पुरुष। फिर इसके बाद दूसरा जो इसका भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष। क्या है? व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तो इसके दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं, यही इसमें अंतर है। इसके दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हैं। दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक, ये देखिए भेद हो गए इसके। किसके? तत्पुरुष के मुख्य रूप से दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, तो ये जो समानाधिकरण है, ये सामान्यतः होता क्या है? ये वाला जो है, ये कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास। ठीक, ये जो समास का एक अलग से भेद है, उसमें आपको इसकी बात बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, जब कर्मधारय समास का हम टाइटल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के आपके कितने भेद बताए गए थे? 4। ठीक है, तो उन 4 में तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय और जो है द्विगु समास आता है। ठीक है, तो पदों के आधार पर, तो यहाँ पर ये विभक्तियां इसकी समान हो गई तो कर्मधारय हो गया, और जिसकी समान नहीं है तो हम यहाँ कर्मधारय की बात अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बात केवल करेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष के। इस आधार पर जो विभक्तियां इसकी अलग अलग हैं, इस आधार पर
इस आधार पर यानी विभक्तियों के आधार पर, इस आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद हो गए? 6 भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, एक परिभाषा यहाँ पर और जनरेट हो रही है, बन रही है। वो क्या बन रही है देखिएगा कि तत्पुरुष समास की, अब हम अगर फिर से परिभाषा लेते हैं तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा कि वह समास जिसमें और ये होते कितनी 6 विभक्तियां कौन कौन सी है? कारक के आधार पर होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक इसमें नहीं होता है, तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक इसमें होता है भेद। अभी आपको आगे हम लिखवाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसकी परिभाषा आपको इसके आधार पर लिखवा रहे हैं, वो लिखिए। वह समास जिसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष अन्य विभक्तियों का लोप होता है। शेष अन्य या जो शेष बच रही हैं, ठीक है, अन्य यहाँ ना लिखें, को छोड़कर शेष विभक्तियों के चिन्हों का लोप होता है। शेष विभक्तियों के चिन्हों का लोप होता है। शेष विभक्तियों के चिन्हों का लोप होता है। वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो ये देखिए इस आधार पर क्या हो गया? 6 इसके भेद हो गए। कौन से? कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर जो शेष विभक्तियां बच रही हैं, वो कौन कौन सी बच रही हैं? अभी हम इसका नाम लिखने वाले हैं, तो वो तत्पुरुष समास होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक, फिर हम आगे अब इसके जो अलग अलग विभक्तियां उनके आधार पर उनका क्या नाम है, उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने इसको उम्मीद है लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, जो इसके भेद हो गए तत्पुरुष के, तो अब जो तत्पुरुष के विभक्तियों के आधार पर जो भेद हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। 6 भेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद किस आधार पर? विभक्तियों के आधार पर। विभक्तियों के आधार पर, यही आपसे ज़्यादा जो है इसमें पूछा जाता है। विभक्तियों के आधार पर कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक, अब इसमें जो पहला हम कर रहे हैं उसकी बात हम देख रहे हैं। ठीक है, परिभाषा आपको इसकी हो गई। पहला जो इसमें आएगा, कर्ता होगा नहीं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, ये जो है आपका पहला भेद है, कर्म तत्पुरुष समास। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं कि जिसमें या जिस समास में लिखें, जिस समास में कर्म कारक के चिन्ह किसका क्या है? को। कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, को का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, वहां पर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर हम उदाहरण लिख रहे हैं। हमारे साथ साथ लिखते जाइए जो लोग देख रहे हैं। उदाहरण, ठीक है, क्या है? पहला गगनचुंबी। देखिए इधर हम लिखेंगे क्या? समास लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? समास विग्रह, क्योंकि समास विग्रह भी आपसे पूछा जाता है। समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए समास और समास विग्रह। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए हो गया क्या?
गगनचुंबी, गगनचुंबी क्या होगा इसका विग्रह? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। एक देखिए उदाहरण होगा क्या? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं क्या? कर्म कारक के चिन्ह ही जो है ना, क्या हो रहा है? को का लोप हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। इसके बाद अगला जो है उदाहरण आप है क्या? रथ चालक, रथ चालक क्या हो जाएगा इसका? रथ को चलाने वाला। इसका जो विग्रह हो गया क्या? रथ को चलाने वाला। ठीक, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि उदाहरण जो भी आपको आ रहा है, देखिए इसमें को का लोप हो रहा है ना, ये दो शब्द जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनका लोप हो जा रहा है, तो ये आ गया आपको ये समास। फिर आपका इसमें देखिए क्या है? मुंह तोड़, कहते हैं ना वाक्य प्रयोग क्या? मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वो क्या है? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यानी शांत कर देने वाला, ऐसा जवाब जो शांत कर दे। ठीक है, तो वो हो गया क्या? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक, ये समास। फिर इसके बाद आ गया कठफोड़वा, कठफोड़वा काठ को फोड़ने वाला, एक प्रकार का पक्षी है ये, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, ये हो गया क्या? कठफोड़वा। ठीक है, फिर इसके बाद है रथ चालक हो गया, ग्रामगत हो गया, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, व्यक्तिगत भी इसी में आ जाएगा, व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत, व्यक्तिगत, इसका विग्रह क्या हो गया? व्यक्ति को गत, व्यक्ति को गत। ठीक है, ये हो गया आपका ये व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत। इसके अलावा और क्या उदाहरण है इसमें? जेब कतरा, जेब कतरा क्या हो गया? जेब को कतरने वाला, भैया अपनी जेब संभाल के रखो, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या हो गया? जेब कतरा। फिर इसी तरह से और उदाहरण है कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं चिड़ी मार, क्या है? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ठीक, तो ये इतने उदाहरण जो हो गए आपके, ये सभी क्या है? कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं जिसमें कि आप समास विग्रह आप अपने से कर लीजिएगा, उसका समास विग्रह आपको नहीं करेंगे। जैसे अभी देखिए ये हो गया, हम और लिख दे रहे हैं इसके जो अन्य उदाहरण, क्या लिख रहे हैं? इसके अन्य उदाहरण, किसके? इसी समास के अन्य उदाहरण अभी आप लिख लीजिएगा। अभी हम हट जा रहे हैं सामने से। अन्य उदाहरण इसके क्या क्या हैं? तो देखिए क्या है? देशाटन है, यश प्राप्त है, ठीक है, देशगत, देशगत, देश को गया हुआ, यश प्राप्त है, यश प्राप्त है, ठीक है। माखन चोर आपने लिखा नहीं लिखा है? माखन चोर है, माखन चोर क्या हो गया? माखन को चुराने वाला। फिर इसके बाद क्या है? लीलाधर है, लीला को धारण करने वाला, लीलाधर है, ठीक है। ये उदाहरण है ग्रामगत, देशगत, यश प्राप्त, माखन चोर, लीलाधर। और इसके बाद उदाहरण क्या? कमर तोड़, गृहगत, कमर तोड़, कमर तोड़ है, गृहगत है, गृह को गया हुआ, कमर तोड़ है, गृहगत है। इसके अलावा क्या है? घर फूंक है, मरणासन है, घर फूंक, घर फूंक है, मरणासन है, मरणासन जो मरने का आसन है, मरने के निकट है, वो क्या है? मरणासन है। इसके बाद पयोधर भी है, पयोधर, पय माने दूध होता है, दूध को धारण करने वाला, पयोधर है। फिर इसके बाद और उदाहरण इसमें क्या हो गया? काशीगत है, जग सुहाता, काशीगत, काशीगत है, जग सुहाता, जग सुहाता है, ठीक है। तो ये इतने उदाहरण हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये किस में आ गए?
कर्म तत्पुरुष समास में आ गए। पर्याप्त उदाहरण आपके लिए, और निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में इससे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब जो है हम बात करते हैं अगले समास की। ठीक है, आपने इधर का उदाहरण नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम इधर से मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम अगला बात कर रहे हैं, इसमें करण तत्पुरुष। किसकी बात करेंगे हम? करण तत्पुरुष समास की बात करेंगे। ठीक है, करण तत्पुरुष, इसको पूरा हम हटा दे रहे हैं ताकि परिभाषा आसानी से लिखी जा सके। ठीक है, अब ये हो गया क्या, देखिए दूसरा इसमें भेद हो गया करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, आज हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेने वाले हैं। आज जो है आपको यही ये इसके 6 भेद करा देंगे, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको आज जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, करण तत्पुरुष। इस समास में क्या होता है कि इस समास में क्या है? करण कारक के चिन्ह। कौन सा है? करण कारक के चिन्ह। करण कारक के चिन्ह, इसका एक चिन्ह होता है क्या? से। करण कारक का क्या चिन्ह है? से। तो यहां पर हम क्या करेंगे? से। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? के द्वारा, यानी इस अर्थ में जब इसका बोध हो, से द्वारा अर्थ में बोध हो, तो वहां पर उसका लोप हो, तो उसको हम क्या करेंगे? करण कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब हम इसका देखिए उदाहरण देख रहे हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण इसमें क्या है? उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए हम ले रहे हैं, क्या है? अकाल पीड़ित। ठीक है, क्या है? अकाल पीड़ित। यहां पर देखिए समास रहेगा, उसी तरह से हम फिर लिख रहे हैं, क्या होगा? समास, और यहां पर समास विग्रह। ठीक, समास विग्रह। तो क्या है? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। ठीक, इसका विग्रह हम जब करते हैं क्या हो जाता है? अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित। इसको हम कह सकते हैं अकाल के द्वारा भी पीड़ित। यानी क्या अर्थ हो रहा है? ये देखिए, अकाल के द्वारा पीड़ित, तो ये हो जाएगा अकाल से पीड़ित। करण कारक का चिन्ह से है, इसका इसमें लोप हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? अकाल पीड़ित। इसमें करण तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आ गया क्या? सूर रचित। यहां पर हम कर दे रहे हैं सूर रचित। सूरदास की रचना जो है सूर द्वारा रचित हो गया। यहाँ पे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित। फिर इसी तरह से सूरकृत या तुलसीकृत हम कर दे रहे हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत शब्द है, ये भी समास है। तुलसी द्वारा कृत यहां पर कर दीजिए, तुलसी द्वारा कृत। तुलसी, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह से क्या? अश्रुपूर्ण। क्या है? अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अश्रु से पूर्ण। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह से है मदांध। मदांध, क्या? मद से अंधा। मदांध, मद से अंधा। ठीक, मदांध यहां पर हो गया क्या? मद से, यानी उससे। यहां पर देखिए क्या हो गया? इसका जुड़ाव है, वह व्यक्ति है जो घमंड, क्या? मद, घमंड से क्या हो गया? अंधा हो गया है, तो उसको हम कहेंगे मदांध। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अकाल पीड़ित। ठीक है, तो ये उदाहरण इसके हो गए कि इसमें जो ये के द्वारा लगा हुआ है, तो मद के द्वारा। यहां पर क्या? मद से अंधा का मतलब क्या होगा? मद के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से और भी है, प्रेमातुर है, गुरुकृत है। क्या है? देखिए,
प्रेमातुर, प्रेमातुर क्या है? प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर, प्रेम के द्वारा आतुर, ठीक है। तो ये हो गया प्रेम से आतुर, ठीक है। फिर हो गया गुरुकृत, गुरुकृत वाला उदाहरण जैसे ऊपर आ गया तुलसीकृत, उसी तरह से क्या गुरु द्वारा कृत, गुरु द्वारा कृत, ठीक है। तो ये आपको इतना उदाहरण से आपको समास विग्रह इसका स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसके अन्य उदाहरण लिख रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? विग्रह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम कर रहे हैं क्या? विग्रह नहीं करेंगे, सीधे हम आपको लिख दे रहे हैं क्या? इसके अन्य उदाहरण, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण लिख लेते हैं। अन्य उदाहरण किसकी? इसी के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, ठीक है। तो अन्य उदाहरण में क्या है? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? तो अन्य उदाहरण इसमें जो देखिए, पहला रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित एक हो गया, ठीक है। रेखा से अंकित है, ठीक है, रेखा से अंकित है, ठीक है। फिर इसके बाद ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ठीक है। इसके बाद और उदाहरण है, और उदाहरण है इसमें क्या है? ऊंट रेखांकित है, ऊंट गाड़ी है, मदांध हो गया, ठीक है। और उदाहरण इसमें क्या आ गया? दयार्द, जलाभिषेक एक आ गया, जल से अभिषेक, जलाभिषेक, जलाभिषेक, डिस्टर्ब मत करो भाई, जलाभिषेक, ठीक है। जलाभिषेक मतलब क्या होगा? जल से या जल के द्वारा अभिषेक, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, यानी वह क्या व्यक्ति है? दोष से पूर्ण है, भरा हुआ है, दोष पूर्ण हुआ। फिर कीर्तियुक्ति, 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 कीर्तियुक्त, कीर्ति के द्वारा युक्त है, कष्ट साध्य है, कष्ट साध्य है, ठीक है। और इसके बाद उदाहरण इसमें क्या आ रहे हैं? बाढ़ पीड़ित, देखिए बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित क्या हो गया? बाढ़ से पीड़ित है। मेघाच्छादित है, मेघ से आच्छादित, मेघाच्छादित, 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 मेघ से आच्छादित। तो ये देखिए क्या हो गया? इतने उदाहरण जो आपके हो गए, कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए हैं, और ये आपने क्या विग्रह के द्वारा स्पष्ट हो गया, और इनका विग्रह नहीं किया गया, आपको हमने बोल के बता दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगले समास पर आ रहे हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब हम देखिए बात करते हैं क्या अगले वाले की। अगला कौन सा भेद इसका होगा? वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। तो अब देखिए इसमें जो अगला भेद आ गया, इसका कौन सा होगा? तीसरा, तीसरा कपड़ा रजिस्टर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्या? संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा हो गया ना, हाँ, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक का जो चिन्ह है, क्या चिन्ह है? के लिए, उसका इसमें लोप हो जाएगा। बहुत आसान, बस केवल है वह समास जिसमें, जिसमें संप्रदान कारक के चिन्ह, संप्रदान कारक के चिन्ह, संप्रदान कारक के चिन्ह। यहां पर हम थोड़ा अलग पेन से कर दे रहे हैं। क्या चिन्ह इसका है? के लिए। देखिए क्या है? के लिए, के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का, के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का
लोप हो जाता है, वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, अब हम इसमें उदाहरण की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा उदाहरण है, देखिए उदाहरण पहला हम इसमें ले रहे हैं क्या, देखिए रसोई घर, बहुत बढ़िया है उदाहरण ये, रसोई घर। ठीक, इसका हम विग्रह जब करते हैं तो बनता है क्या, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक, क्या हो गया, रसोई घर। फिर इसी तरह से आ गया परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, तो क्या हो गया, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। फिर इसी तरह इसमें सभा भवन हो जाएगा, क्या, सभा के लिए भवन। यहाँ आपको परीक्षा का भवन नहीं करना है, परीक्षा का भवन अगर आपने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से है पशुशाला, पशुशाला, गौशाला। ठीक है, पशुशाला क्या है, पशु के लिए शाला, पशु के लिए शाला। शाला का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, भवन या घर है, यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, इसका घर हो गया, क्या, पशु के लिए घर, पशुओं के लिए जो घर बना उसको क्या कहेंगे, पशुशाला। उसी तरह से इसमें अभी और आपको लिखा है गौशाला। फिर आगे क्या, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये भी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। फिर इसके बाद हो गया क्या है, हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी अपराधियों को पहनाई जाती है, हाथ के लिए कड़ी, जो कड़ी है वो किसके लिए, हाथ के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, बलिवेदी, बलि के लिए वेदी, बलि वेदी, बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण, बलि पशु होता है, बलि पशु, पशु बलि नहीं, बलि पशु, ये हो जाएगा क्या, बलि के लिए जो पशु लाया गया है वो, बलि के लिए पशु, ये क्या हो गया, बलि पशु। ठीक है, अब हम आपको इसके अन्य उदाहरण लिखवा दे रहे हैं। ये तो आपको क्या हो गया, व्याख्या मतलब क्या, समास विग्रह, समास विग्रह आपको बता दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कई तरह से कि समास विग्रह क्या होता है, कैसे इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपको यही मान लीजिए पहला उदाहरण आ गया कि रसोई घर आ गया, कि रसोई घर का सही, प्रश्न एक आ गया, हम आपको एक प्रश्न लिख के बता दे रहे हैं कि रसोई घर का सही समास विग्रह क्या है, सही समास विग्रह क्या है। ठीक, अब देखिए आपको ऑप्शन में क्या आ गया, सही समास विग्रह क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए आपको ए ऑप्शन में दे दिया क्या, रसोई का घर, रसोई का घर। ठीक है, फिर दे दिया रसोई में घर, इस तरह से दे दिया, रसोई में घर। सी ऑप्शन दे दिया रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। फिर इसके बाद आपको डी ऑप्शन दे दिया रसोई हेतु घर। ठीक है, रसोई, रसोई एक रसोई के लिए, रसोई का घर हो गया, रसोई में घर हो गया, रसोई के लिए घर, सही वाला तो ऑप्शन नहीं हो गया, रसोई के लिए घर। फिर क्या है, रसोई में घर, ऐसे कर दिया इसने, रसोई में घर कर दिया, ये ऑप्शन आपको दे दिया। अच्छा ये तो दिया है रसोई घर है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप दीजिए रसोई द्वारा घर। ठीक है, रसोई द्वारा घर अगर इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ऑप्शन लिखना है इसको। तो अब देखिए ये वाला आपको क्या, रसोई का घर और रसोई के लिए घर, ये दो ऑप्शन जो है आपके लिए थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि अरे ये भी तो हो सकता है, रसोई का घर आपने ध्यान नहीं दिया तो रसोई घर का मतलब होता है रसोई का घर, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह विग्रह की बात आती है तो ये रसोई के लिए घर सही होगा। ठीक है,
तो आपने इसे लिख लिया होगा। हम इसके कुछ अन्य उदाहरण आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप, एक मिनट। ठीक है, अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरण भी आपको लिखवा दे रहे हैं, जिसमें केवल आपको ये समास विग्रह उसमें नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, इतना आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो अन्य उदाहरण इसमें क्या है, दो चार और लिखवा दे रहे हैं। अन्य उदाहरण, ठीक, तो एक तो देखिए यहां पर क्या हो गया शिवालय, शिवालय है, देवालय है। ठीक है, शिवालय है, देवालय है, फिर इसके बाद रंगमंच है, शपथ पत्र है, रंगमंच, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। देखिए क्या है, देव के लिए आलय, शिव के लिए आलय, रंग के लिए मंच, शपथ के लिए पत्र है। फिर है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। ठीक है, हवन सामग्री जो पूजा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या, आवेदन पत्र है, रोकड़ बही है, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र है, रोकड़ बही है, रोकड़ बही। ये क्या है, अकाउंटेंट से संबंधित, अकाउंट लोगों से संबंधित है, जो दुकानों पे हिसाब किताब जो लोग करते हैं, मिलाते हैं, वो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, पितृदान है, पितृदान, पितृदान यानी क्या, पिता के लिए दान। ठीक है, पितृदान हो गया। फिर इसके बाद क्या है, रनिवास शब्द भी है। रनिवास का अर्थ क्या होता है, रानियों के लिए जो आवास बनाया जाता है राजाओं के घर में, वो क्या होता है, रनिवास, वहां पे रानी रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया प्रयोगशाला है, अतिथि गृह है, क्या है, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, अतिथि गृह है, क्या है, अतिथि गृह, अतिथि के लिए गृह है। ठीक है, प्रयोगशाला हो गया। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय भी है, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए जो घर है वो क्या है, विद्यालय है। तो यहाँ पर देखिए ये अन्य उदाहरण आपको इसके हमने लिखवा दिया, किसके, संप्रदान तत्पुरुष समास के। ठीक है, तो ये अन्य उदाहरण आप लिख लीजिए, फिर हम अगले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम क्या बात करते हैं, अगला जो आ गया आपका अपादान, क्या होगा, संप्रदान के बाद अपादान कारक। ठीक है, कौन सा है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक की बात हम कर लें, इसमें ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया ना, हाँ, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपादान कारक का जो चिन्ह है उसका जो है लोप हो जाता है। क्या है, देखिए इसमें अपादान कारक के चिन्ह, इसमें अपादान कारक के चिन्ह, अपादान कारक के चिन्ह, कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है, से, यहाँ पर है से, करण कारक में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलगाव का बोध होता है। से क्या होता है, अलगाव का बोध होता है। अपादान कारक के चिन्ह से का लोप होता है, से का लोप होता है। तो यहाँ पर हम इसको अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए करण कारक का भी चिन्ह क्या है, करण, करण क्या है, से। ठीक है, और यहाँ पर क्या, अपादान, अपादान कारक का भी चिन्ह क्या है, से, लेकिन यहाँ पर क्या है, लगाव है, लगाव, और यहाँ पर अलगाव है, अलगाव। ठीक है, लगाव है, और लगाव मतलब से या के द्वारा होता है, और यहाँ पर अलगाव मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों में अंतर है। जैसे
अभी उदाहरण से और स्पष्ट हो जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला उदाहरण है वो क्या आ गया, उदाहरण इसमें ले रहे हैं, उदाहरण देखिए पहला क्या है, धनहीन। धनहीन क्या होगा इसका विग्रह, धन से हीन, यानी धन से वह व्यक्ति क्या, उसका कोई लगाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो धन से हीन है, जो गरीब व्यक्ति है, उसका धन से कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो क्या है, धनहीन है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, धर्म विमुख। धर्म विमुख ऐसा व्यक्ति जो धर्म से विमुख हो, धर्म से विमुख हो, ठीक है, वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, वो धर्म से विमुख हो, ठीक है। इसी तरह से ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। फिर है पदच्युत। पदच्युत का मतलब हो गया पद से हटाया हुआ, पद से किसी को जो है पद से हटा दिया जाता है, उसकी जो है रिपोर्ट आती है सही नहीं काम कर रहा है तो उसको पद से नीचे कर लिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, वो पदच्युत हो गया। फिर क्या हो गया, जन्मांध, जन्म से अंधा। देखिए जन्मांध क्या है, जन्म से ही उसके अंधेपन का देखने का अलगाव हो गया, व्यक्ति देख नहीं रहा है, जन्म से अंधा, ठीक है। शुरू से ही व्यक्ति क्या है, देखने से अलग है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देश निकाला। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, ठीक है, देश से इसको अलग कर दिया गया है, देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, देश से निकाला। फिर इसके बाद क्या है, गर्व शून्य है, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, गर्व शून्य, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, गर्व से शून्य है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इतना उदाहरण लिखवा दिए क्या, अपादान तत्पुरुष का, जिससे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, इन चीजों से बिल्कुल उसका लगाव नहीं है, दोनों पदों का अलग अलग हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, अपादान तत्पुरुष है। इसके कुछ और अन्य उदाहरण लिखवा दे रहे हैं आपको, गुण रहित अन्य उदाहरण भी यहाँ पे लिख लीजिए, फिर हम आपको अगला करते हैं। अन्य उदाहरण इसमें हम आपको वो नहीं कर दे रहे हैं, समास विग्रह नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया, देखिए क्या है, जाति भ्रष्ट, अनुशासन भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, अनुशासनहीन, अनुशासनहीन, ठीक है, गुणहीन, गुणहीन या इसको हम गुण रहित भी कह सकते हैं, क्या, गुण रहित, गुण रहित। देखिए गुणहीन, इसको बड़ी लगाइए, गुणहीन, गुण रहित, अनुशासनहीन, जाति भ्रष्ट, ठीक है। इसी तरह से पथ भ्रष्ट भी हो जाएगा इसमें, क्या, पथ भ्रष्ट, ठीक है, ये भी हो जाएगा, पथ भ्रष्ट है। फिर इसके बाद क्या, आकाशवाणी, अवसर वंचित है, आकाशवाणी है, आकाशवाणी, अवसर वंचित, अवसर वंचित, अवसर से वंचित, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई क्या अवसर नहीं मिला, उससे क्या हो गया, वंचित हो गया, ठीक है। इसके बाद लोक भय, लोक भय, लोक से भय खा रहा है, ठीक है, लोक से भय, लोक भय, ठीक है। इसके बाद शब्दातीत भी है, शब्दातीत, शब्द से अतीत, शब्द से परे, शब्दातीत, शब्द से परे या शब्द से अतीत, ठीक है। तो ये इसके अन्य उदाहरण हो गए, आप इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष पे। इसमें देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष का कौन कौन सा होता है उदाहरण। संबंध तत्पुरुष में जो चिन्ह है इसका
का, की, के, ठीक है, जिससे संबंध बताता है जो, वो क्या है, संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। हाँ, अगला आ गया हमारा पांचवा, क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक। आज एक ही हो पाएगा, ये संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष के ही भेद हो पाएंगे क्योंकि इसमें 6 भेद हैं, उदाहरण भी है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें संबंध कारक के चिन्ह, इसमें संबंध कारक के चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह किसका लोप हो रहा है, संबंध कारक के चिन्ह जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, का, की, के, ये संबंध का चिन्ह होता है, ठीक है, संबंध होता है। इसके अलावा मेरा, मेरी, मेरे या रा, री, रे भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो इसमें इसका क्या हो जाता है, का, की, के का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण लिखवा रहा हूं, क्या उदाहरण देखिए, पहला है राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र लिखेंगे ना, हाँ राजपुत्र, इसका जो विग्रह हो जाएगा क्या, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक, राजपुत्र, राजा का पुत्र। फिर इसके बाद कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, ठीक, कन्या का दान हो गया, ठीक है। इसके बाद योगदान, ठीक है, योगदान, योग का दान, योगदान, योगदान, योग का दान, ठीक है, योग, योग का दान, ये हो गया क्या, योग दान। फिर क्षमा दान, क्षमा का दान, क्षमा दान, क्षमा का दान, क्षमा का दान, ठीक है। विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्या सागर, ये हो गया क्या, विद्या का सागर, विद्या का सागर, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या है, जल धारा भी है, जल की धारा, जल धारा, जल धारा, क्या हो गया, जल की धारा, ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं आपको, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या हो गया, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ठीक है। ये उदाहरण हो गए किसके, संबंध तत्पुरुष के। आप इसको लिखिए, फिर हम इसके अन्य उदाहरण और लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिखिए आप। हाँ चलिए, अन्य उदाहरण लिख लीजिए इसमें, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण क्या है, राजकुमार है, पराधीन है, क्या है, राजकुमार, राजकुमार, पराधीन, ठीक है, राजकुमार हो गया, पराधीन हो गया, और क्या उदाहरण इसमें हो गया, राजमाता हो गया, राजमाता हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार, पराधीन, राजमाता, राजा की माता, ठीक है। इसके बाद करोड़पति, करोड़पति, करोड़पति हो गया। फिर हो गया कर्म योग, हो गया कर्म योग, ठीक है, कर्म योग। तो इसके अन्य उदाहरण हैं जो कि किसमें आएंगे, संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका अगला और अंतिम इस वीडियो का आज का होगा क्या, संबंध तत्पुरुष के बाद अधिकरण तत्पुरुष है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको आपने लिख लिया होगा। चलिए
हम आगे बात कर रहे हैं। अगला क्या है? छठवां भेद, इसका आखिरी संबंध तत्पुरुष के बाद क्या आ गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? छठवां भेद हो गया इसका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। इसमें क्या होगा? इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह, इसमें दो कारक में, पे और पर। इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह, अधिकरण कारक के चिन्ह, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? में, पे, पर। में, पे या पर का लोप होता है, का लोप होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। देखिए अब इसमें हम उदाहरण इसको देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है? जलमग्न। जलमग्न, जल में मग्न, जल मग्न, ठीक। जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। मग्न का मतलब क्या हो गया? डूबा हुआ। देखिए यहां पर क्या आया? में आया ना। जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। फिर क्या? रथारूढ़। रथारूढ़ क्या हो गया इसका? रथ पर आरूढ़। रथ पर आरूढ़, रथ पर आरूढ़। यहां पर क्या है? आरूढ़ का मतलब क्या हो गया? रथ पर सवार। आरूढ़ का मतलब क्या? सवार। रथ पर सवार जो है, सवारी किया हुआ जो व्यक्ति है, रथ पर बैठा हुआ, वो क्या है? रथारूढ़ है, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या है? घुड़सवार। क्या है? घोड़े पर सवार, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, ठीक। यहां देखिए पर आ रहा है ना, घोड़े पर सवार, ठीक है। ये हो गया घुड़सवार। फिर इसके बाद क्या है? रसगुल्ला। देखिए ये भी बहुत आता है, रसगुल्ला। रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है। रस में डूबा हुआ, ठीक है, रसगुल्ला इसमें होगा। फिर इसके बाद क्या है? धर्म प्रवृत्ति। धर्म प्रवृत्त, धर्म प्रवृत्त, धर्म में प्रवृत्त, धर्म में प्रवृत्त, ठीक है। प्रवृत्त का मतलब क्या है? धर्म में जो क्या हुआ है? लगा हुआ है, जुड़ा हुआ, वो धर्म प्रवृत्त। फिर क्या है? कविराज, कवियों में राज। कविराज, कवियों का राजा या कवियों में जो राजा है, कवियों में जो राजा है, कवियों में राजा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कवि राज कहेंगे। फिर है सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। क्या? सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? सब में श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। यहां पर देखिए में आ गया, सब में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये तो हमने यहां पर क्या किया? इसका विग्रह करके बता दिया। कुछ और अन्य उदाहरण आपको बता दे रहे हैं जिसमें हम विग्रह नहीं लिखने जा रहे हैं। अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये हम देख लेते हैं। अन्य उदाहरण क्या है? आत्मविश्वास है, आत्मकेंद्रित है, आपबीती है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। फिर क्या है? आप बीती, आप बीती, आप प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित है, आत्म केंद्रित। क्या हो गया? आप बीती, आत्म केंद्रित। क्या? आप बीती यानी क्या? अपने पर बीती, ठीक है। और आत्म केंद्रित क्या? अपने में ही केंद्रित तो व्यक्ति क्या है? वो आत्म केंद्रित है, ठीक है। इसके बाद है नरोत्तम है, नरश्रेष्ठ है, नरोत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम हो गया। फिर नर श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, यहाँ पर हो गया नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए क्या हो गए? उदाहरण हो गए अधिकरण तत्पुरुष समास
के। आप इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इसमें जो एक तरह से प्रश्न एक बार आता है, कैसे आता है, किस तरह से आता है कि आपको कोई भी उदाहरण दे दिया, जितने आपको बताए गए हैं 6 उदाहरण, ठीक है, 6 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें कोई भी उदाहरण दे दिया। जैसे अभी मान लीजिए इसमें इसी ने पूछ लिया कि जलमग्न में कौन सा समास है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन आ गया, मान लीजिए ऑप्शन आपको दे देगा क्या, 4 तरह का ऑप्शन। अगर मान लीजिए पहला इसमें आ गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक, एक ऑप्शन ही आ गया। दूसरा ऑप्शन आपका आ गया यही वाला, मान लीजिए दे दिया क्या, अधिकरण तत्पुरुष। क्या दिया, अधिकरण तत्पुरुष, ये दे दिया, ठीक। फिर इसके बाद आपको दे दिया इसने तत्पुरुष समास दे दिया, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ये दे दिया। फिर इसके बाद इसने चौथा ऑप्शन दे दिया आपको बहुब्रीहि समास, मान लीजिए दे दे रहा है बहुब्रीहि समास, ठीक। ये आपको 4 ऑप्शन उसने दिया, ठीक। अब आप इसमें से कौन सा लगाएंगे, आपके लिए समस्या आने वाली, कौन सा लगाएंगे। अब देखिए जब इस तरह का दे तो ये क्या है, तत्पुरुष का ही भेद है ना, ये क्या है, तत्पुरुष समास का ही क्या है, भेद है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए तत्पुरुष समास का जो भेद है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष है ना, तो अब आपको जब इसका दोनों इसके भेद यानी उपभेद ये दे रहा है, तब आपको उत्तर ये वाला लगाना होगा। कौन सा, ये वाला अधिकरण तत्पुरुष, ये वाला आप नहीं तब लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उपभेद जब पूछा है तब आपका ये वाला उदाहरण सही रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला नहीं दिया, ठीक, ये वाला नहीं दिया, इसकी जगह उसने क्या लिख दिया आपको, इसकी जगह इसने लिख दिया आपको समास का अन्य भेद, मान लीजिए लिख दिया, क्या लिख दिया, द्वंद्व समास लिख दिया, द्वंद्व समास, ठीक। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब ये आ गया ऑप्शन, 4 ऑप्शन आ गए, तो अब इसका उत्तर आपको फिर ये तीसरा वाला आपको सही करना रहेगा, क्योंकि तब आपके पास ऑप्शन इसमें इसके उपभेद का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको ये तत्पुरुष समास लगाना होगा। तो दोस्तों देखिए आज का ये जो हमारी वीडियो है, इस वाली क्लास में हमने क्या किया, तत्पुरुष समास की ही बात किया है, उसके सभी 6 भेदों की बात किया। अब अगले वीडियो में हम अगले समास की बात, कर्मधारय की बात करेंगे। तो आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।